हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि घटाना करें 2 सेकंड में। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को सिर्फ 2 सेकंड में घटाना कैसे करते हैं, कितनों बड़े सवाल दे दें घटाने का, इस तरीके का कि कोई नंबर दे दे, माइनस साइन दे दे, बटे में नंबर दे दे, ठीक है। तो इस तरीके के सवालों का आंसर सिर्फ आप ट्रिक की मदद से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। क्योंकि इस तरह का सवाल अगर दे देता है तो बच्चे क्या करते हैं कि नीचे वाले नंबर का एलसीएम निकालते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर नीचे वाले नंबर से भाग देते हैं, तब उनका आंसर आता है, जिसकी वजह से 2-2.5 मिनट लग जाता है। तो मैं आज इसी वीडियो में इस तरह के सवालों को, चाहे छोटा सवाल इसमें दे दें, चाहे बड़ा सवाल दे दें, चाहे कितनों बड़ा सवाल दे दें, मैं खुद कह रहा हूं गारंटी के साथ और 100% कह रहा हूं, आप इस वीडियो को देख लिए ना तो कितनों बड़ा सवाल दे देगा, सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर निकाल लेंगे, सिर्फ 2 सेकंड में। तो चलिए ट्रिक बताता हूं कि किस ट्रिक से आप 2 सेकंड में कितनों बड़ा सवाल इस तरीके का दे दें, आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बताता हूं, देखिए ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला सवाल दे दिया 8 माइनस 1/2, तो जब भी आपको इस तरह का सवाल दे दे कि कोई नंबर दे दे, माइनस साइन दे दे, बटे में नंबर दे दे, तो आपको बस बटे वाले नंबर में ये चेक करना है, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, तो हमें पता है कि अगर मान लीजिए मान लीजिए अगर आप कि अगर एक में हम 2 से भाग दे रहे हैं तो हमारा आंसर दशमलव में आएगा। तो याद यही चीज आपको याद रखना है, जब भी ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, तो नीचे वाले नंबर से जब ऊपर अंदर वाले नंबर में भाग देंगे तो हमें पता है कि दशमलव में आंसर आएगा। और हमें दशमलव में नहीं लाना है, ठीक है। क्योंकि दशमलव हमें इसलिए नहीं लाना है क्योंकि इसमें ऐसा ट्रिक यूज हो रहा है कि ऊपर वाले नंबर में अगर नीचे वाले नंबर से हम भाग दे रहे हैं और हमारा भाग चला जा रहा है तो ठीक है, और अगर भाग नहीं जा रहा तो हमारा दशमलव आंसर आएगा, और हमें दशमलव नहीं लाना है। तो हमें बस इसमें ये चेक करना है कि ऊपर वाले नंबर जो दिया है तो नीचे वाले नंबर से कितनी बार में भाग नहीं जाएगा कि हमारा दशमलव में आंसर ना आए। तो हमें पता है कि एक को अगर 2 से हम भाग देंगे तो हमारा एक बार में भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ 2 होता तो 2 से भाग देते तो 1 आता, लेकिन यहाँ छोटा ये बड़ा है। जब भी ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तो समझ जाइएगा कि एक बार में भी भाग नहीं जाएगा। तो हमारा कितनी बार में भाग नहीं गया यही चेक करना है। तो एक बार में भी भाग नहीं गया तो उसी एक को क्या करेंगे, हम इस वाले नंबर में माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, इस वाले नंबर में हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 8 में अगर एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि एक बार में नहीं गया है। तो एक बार में नहीं गया है तो जितने बार में नहीं गया उसी को माइनस करेंगे तो 7 हो गया। बटे वाला लाइन खींच देंगे, नीचे वाले नंबर को सेम आपको उतार देना है। समझ में आया ना। अब आपको क्या चेक करना है कि ऊपर वाले नंबर में हम कितना नंबर जोड़ दें कि नीचे वाले नंबर से कट जाए पूरी तरह से। तो ऊपर में देखिए एक है, एक में अगर एक और जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 को अगर 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो कितना इसमें जोड़े थे कि यहाँ 2 बन गया, तो एक जोड़ते, तो जितना आप यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है, वही नंबर आपको यहाँ लिख देना है। समझ में आया ना, ये आपका आंसर हो गया, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जब भी ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, तो समझ जाइएगा कि ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से हमारा एक बार में भी भाग नहीं जाएगा। भाग जाएगा लेकिन दशमलव आएगा, हमें दशमलव नहीं लाना है। तो जब दशमलव नहीं लाना है तो ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से एक बार में भी भाग नहीं जाएगा। तो हमें यही पकड़ना है कि कितने बार में भाग नहीं जाएगा। तो एक बार में भाग नहीं जाएगा तो उसी एक को क्या करिए, 15 में घटा दीजिए, तो हमारा 14 हो जाएगा। अब 14 लेकर के बटे लाइन खींच देंगे, नीचे वाले नंबर को सेम आपको उतार देना है, ठीक है। उतारने के बाद अब ऊपर वाले नंबर में आप कितने नंबर जोड़ दीजिए कि ये 5 बन जाए, क्योंकि 5 बनेगा तभी 5 से कटेगा। तो इसमें अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 5 बन जाएगा। तो जितना नंबर जोड़ने पे यहां हमारा बन जा रहा है कि ऊपर नीचे वाले नंबर से कट जा रहा है, तो उसी नंबर को हम लिख देंगे, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 होगा। अब 5 हमारा 5 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो जब कट जाएगा तो कितना नंबर जोड़ने पे कटा है, 3 नंबर पे, तो यही 3 आपको लिख देना है। जितना आप जोड़िएगा उतना नंबर आप लिख दीजिएगा। ये तरीका है 2 सेकंड में आंसर लाने का। समझ में आया ना, यही तरीका आप यूज कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हमें घटाना है, तो आपको बस यही चेक करना है, बटे में जो नंबर दिया है, ऊपर वाले नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर अगर बड़ा होगा, तो आपको क्या बताया हूं कि ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से एक बार में भी भाग नहीं जाएगा। तो कितनी बार में भाग नहीं जाएगा यही पकड़ना है, एक बार में नहीं। तो एक को हम क्या करेंगे, 75 में माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 74 आ जाएगा। बटे का लाइन खींच देंगे, नीचे वाले नंबर को बस आपको ऐसे उतार देना है, ठीक है। अब आपको ऊपर कितना नंबर हम जोड़ दें कि ये 16 बन जाए, जब 16 बनेगा तभी 16 से कट जाएगा। तो साथ में अगर आप 9 जोड़ देंगे तो आपका कट जाएगा ना।
हाँ आराम से कट जाएगा, क्योंकि 9 + 7 कितना होता है 16 होता है। अब 16 को 16 से काटेंगे तो हमारा कट जाएगा। जब कट जाएगा तो कितना नंबर जोड़ने पे कटा है 9, तो इसी 9 को आप यहां लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ना। चलिए अब बड़े क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, अभी एक और, कितनों बड़ा क्वेश्चन इस तरह का दे देगा, बस आपको यही देखना है, अगर ऊपर वाला नंबर छोटा होगा नीचे वाला नंबर बड़ा होगा तो समझिएगा एक बार में भी भाग नहीं जाएगा, तो उसी एक को इसमें माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा लिख दीजिएगा, उसके बाद नीचे वाले नंबर को सेम उतार करके ऊपर में कितना नंबर आप जोड़ दीजिए कि ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से पूरी तरह से कट जाए। जब कट जाएगा तो जितना नंबर जोड़ने पे कटा उसी नंबर को लिख दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जैसे क्या करना है, 1250 माइनस 19/40 है, इसको हमें घटाना है। तो अगर ऊपर वाला नंबर छोटा होगा नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, तो मैं आपसे क्या बताया हूं कि ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से एक बार में भी भाग नहीं जाएगा। तो कितनी बार में भाग नहीं जाएगा यही पकड़ना है, एक बार में नहीं जाएगा तो उसी एक को क्या करना है इसमें माइनस कर देना है। तो 1250 में अगर हम एक से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा आंसर, इसमें एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1249 आ जाएगा। ठीक है, और एक बटे का लाइन खींच करके नीचे वाले नंबर को बस आपको कुछ नहीं करना, ऐसे उतार देना है। ठीक है, अब ऊपर 19 में हम कितना नंबर जोड़ दें कि नीचे वाले नंबर से कट जाए। तो 19 में अगर आप देखिए, अगर 21 जोड़ देंगे, अगर 19 में आप 21 जोड़ देंगे तो 1 + 9 0 हो जाएगा, एक कैरी हो जाएगा, 1 + 9 10 होता है तो 0 एक कैरी, और 2 + 1 3 और एक कैरी 4, तो 40 आ जाएगा। अब ये 40, तो 40 हमारा 40 से कट जाएगा, तो कितना नंबर इसमें जोड़े थे कि 40 बन गया था 21, तो ये 21 यहां पर लिख दूंगा, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, 4 से 5 सेकंड लग जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी तरह के सवाल को 4-5 अगर आप कर लिए ना, तो आप इतने फास्ट कैलकुलेशन करेंगे कि मैं तो कहूंगा कि 2 सेकंड में आप आंसर निकाल लेंगे, 2 सेकंड से कम में निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब देखिए, अब इतने बड़े नंबर का घटाना अगर हम करेंगे उस तरीके से बेसिक से, तो हम बहुत समय लग जाएगा, मैं तो देखूंगा कि 2.5 से 3 मिनट लग जाएगा आराम से। लेकिन इसका देखिए 2 सेकंड में कैसे आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको क्या चेक करना, बटे वाले नंबर में अगर नीचे वाला नंबर बड़ा ऊपर वाला नंबर छोटा है, तो बस आपको क्या करना है, ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से एक बार में भाग नहीं जाएगा, तो उसी एक को इसमें माइनस कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा कितना 9631 हो जाएगा। बटे वाला लाइन खींचेंगे, नीचे वाले नंबर को बस आपको उतार देना सेम हो ऐसे। अब ऊपर में आप कितने नंबर से जोड़ देंगे कि नीचे वाले नंबर से कट जाए। तो देखिए 47 में अगर आप, मैं देखूं 47 में अगर आप 36 जोड़ दें तो आपका सीधा 83 हो जाएगा। जब 83 होगा तभी 83 कटेगा, तो कितना जोड़ने पे ये 83 बना 36, तो इसी 36 को यहां पर लिख दीजिए, बस आंसर आ गया। ये ट्रिक है। अब आपको मैं इसी तरह के घटाने वाले सवाल में ये तरीका सिखाता हूं कि अगर मान लीजिए ऊपर वाला नंबर छोटा नीचे वाला नंबर बड़ा है, तो आपसे बताया हूं एक बार में भाग नहीं जाएगा, उसी एक को आपको इसमें माइनस कर देना है और लिख देना है, और नीचे वाले नंबर को सेम उतार देना है। इसमें कितना नंबर जोड़ दे कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से पूरी तरह से कट जाए, तो जितना जोड़ने पे कटा है उसी को आप लिख दीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए बटे वाले नंबर में ऊपर वाला नंबर बड़ा दिया हो नीचे वाला नंबर दिया हो छोटा, तो आपको पता है कि ऊपर वाला नंबर अगर बड़ा दे दिया नीचे वाला नंबर छोटा दे दिया है तो हमारा भाग जाएगा, जाएगा ना। तो आपको बस इसमें एक चेक करना है, अगर ऊपर वाला नंबर आपको बड़ा दिख गया नीचे वाला नंबर छोटा दिख गया, तो बस आपको क्या देखना है कि ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से कितने बार में भाग नहीं जाएगा, तो ये चेक करना आपको। ठीक है, जैसे इसमें आप चेक किए थे कितने बार में भाग नहीं जाएगा, तो इसमें एक बार में भाग नहीं जाएगा, उसी एक को माइनस किए थे। उसी तरह अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा नीचे वाला नंबर छोटा होगा, तो इसमें भी आपको ये चेक करना है कि कितने नंबर में भाग नहीं जाएगा। तो देखिए अगर 5 को हम 2 से भाग देंगे तो 2 एक 2, मतलब चला जा रहा है एक बार में, 2 दूना 4, 2 बार में चल जा रहा है। लेकिन 2 3 6, अब यहां देखिए 5 है और 6 ज्यादा है, तो कितनी बार में नहीं जा रहा है, 3 बार में नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए 6 ज्यादा है, जब इससे ज्यादा हो जाए तो आपको बस वही पकड़ना है कि कितने बार में उतना आया है और उतने बार में मेरा नहीं जा रहा है। तो 2 3 6 कितनी बार में नहीं गया, 3 बार में नहीं गया, क्योंकि यहाँ 5 है तो इससे कम बार में ही जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 5 आता नहीं आपको पता है, तो इससे कम बार में जाएगा। तो 2 दूना 4, मतलब 2 बार में चल जा रहा है, लेकिन 3 बार में नहीं जा रहा क्योंकि 6 आ जा रहा है। तो जितने बार में नहीं जाएगा बस वही नंबर आपको पकड़ लेना है। तो 3 बार में नहीं जाएगा तो उसी 3 को 52 में आप माइनस कर दीजिए, तो कितना आपका हो जाएगा सीधा, 3 को आपको क्या करना है 52 में माइनस कर देना है, तो आपका कितना आ जाएगा सीधा 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अगर आप उसी 3 को 52 में माइनस करेंगे तो 49 हो जाएगा।
अब एक बटे वाला लाइन आपको खींच देना है, ठीक है, और इसी 2 को आपको नीचे लिख देना है, ठीक है। आपको इतना चेक करना है कि इसमें हम कितना जोड़ दें कि हमारे नीचे वाले नंबर से भाग चल जाए। तो अगर 5 में 1 आप जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 जो है 2 से पूरी तरह से कट जाएगा, तो कितना जोड़ने पे पूरी तरह से कट गया? एक बार में। तो यही आपका आंसर है। तो छठवां क्वेश्चन तो समझ में आ गया। अब चलिए 7 वाला क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या करना है? सबसे पहले इसमें बटे वाले नंबर को देखना है। अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, नीचे वाला नंबर छोटा होगा, तो हमें क्या चेक करना है कि ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से कितने बार में भाग नहीं जा रहा है। तो देखिए 2 एकन्नम 2, एक बार में चला जा रहा है। 2 दूना 4, 2 बार में नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि 4 इससे ज्यादा आ जा रहा है। जब इससे ज्यादा आएगा तो समझ जाइएगा कि हमारा उतने बार में भाग नहीं जाएगा। तो कितने बार में 4 आया? 2 बार में, मतलब 2 बार में भाग नहीं जाएगा। तो उसी 2 को क्या करेंगे? 28 में माइनस कर देंगे। तो अगर 28 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा? 26 आ जाएगा। बटे वाला लाइन खींचेंगे और नीचे वाले नंबर को सेम उतार देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब इसमें आपको कितना नंबर आप जोड़ दें कि ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से पूरी तरह से कट जाए। तो अगर 3 में 1 आप जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब 4 को अगर 2 से भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। बस लास्ट में आपको पूरी तरह से काटना है कि इतना हम जोड़ दें कि ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से पूरी तरह से कट जाए। तो 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा। अब 4 हमारा 2 से पूरी तरह से कट जा रहा है। तो कितना जोड़ने पे यहां पर 4 आया? 1। उसी 1 को बस आपको लिख देना है आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। जैसे बड़ा सवाल है कि 245 माइनस 11 बटे 5 है, इसको हमको हल करना है। तो आपको बस इतना चेक करना है कि बटे वाले नंबर में अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, नीचे वाला नंबर छोटा होगा, तो हमें पता है, हमें ये चेक करना है कि नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर में कितने बार में भाग नहीं जाएगा। तो देखिए 5 एकन्नम 5, एक बार में चला जा रहा है। 5 दूना 10, 2 बार में चल जा रहा है। 5 या 15, इससे ज्यादा आ रहा है। तो इससे ज्यादा आ रहा है मतलब उतने बार में भाग नहीं जाएगा। तो कितने बार में इससे ज्यादा आ रहा है? 3 बार में। तो 3 5 कितना होता है? 15। 15 हमारा 3 बार में आ रहा है। उसी 3 को इसमें माइनस कर दीजिए। 245 में अगर आप 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 242 हो जाएगा, ठीक है। बटे का लाइन खींच करके नीचे वाले नंबर को सेम आपको उतार देना है। अब ऊपर में आपको इतना नंबर जोड़ना है कि ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से पूरी तरह से कट जाए। तो अगर 11 में आप 4 जोड़ देंगे तो हमें पता है कि 4 जोड़ने पे 15 हो जाएगा। अब 15 अगर 5 से काटेंगे, सॉरी 15 अगर 5 से काटेंगे तो 3 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो कितना जोड़ने पे यहाँ 15 बना था? 4। इसी 4 को हम लिख देंगे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको होमवर्क भी दूंगा कि जिससे आप करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से करना है, ठीक है। जैसे क्या है, 9632 माइनस 47 बटे 23 है। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा। तो क्या बताएं, ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, नीचे वाला नंबर छोटा होगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि नीचे वाला नंबर जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। अब 23 का पहाड़ा आपको याद नहीं होगा। जब 23 का पहाड़ा नहीं याद है तो मान लीजिए अगर नीचे आपको वैसा नंबर दे दे जिसका पहाड़ा आपको याद ना हो, तो मैं एक तरीका बता दे रहा हूं ऊपर वाले नंबर में कितने बार में भाग नहीं जाएगा ये चेक करने के लिए। अब सबसे पहले आपको 23 में 1 से गुणा करना है, कितना आएगा? आपको तब तक गुणा करते जाना है, 1 से 2 से 3 से, जब तक इससे ज्यादा ना आ जाए, ठीक है। तो 23 एकन्नम कितना होता है? 23 होता है। 23 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6 लिख देंगे। 2 दूना 4 हो जाएगा 46। 46 देखिए इससे कम है ना, तो हमें इससे ज्यादा लाना है। क्योंकि हम इससे ज्यादा लाएंगे तो हमें पता चलेगा उतने बार में भाग नहीं जाएगा। क्योंकि उतने बार में अगर हम भाग करेंगे तो दशमलव में आंसर आएगा और हमें दशमलव लाना नहीं है। अब 23 में अगर हम 3 से भाग देंगे, 3 से गुणा करेंगे, सॉरी गुणा करना है ना, तो 3 3 का कितना होता है? 9 होता है। 3 दूना कितना होता है? 6। अब देखिए 69 जो आ गया 47 से ज्यादा है कि नहीं है। तो जब इससे ज्यादा नंबर आ जाए तो बस आपको ये चेक करना है कितनी बार में आया? 3 बार में, मतलब 3 बार में भाग नहीं जाएगा। तो आप उसी 3 को क्या करना है, इसमें आपको बस माइनस कर देना है, ठीक है। अब 9632 में अगर आप 3 माइनस करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 9629 बटे नीचे वाले नंबर को सेम आपको उतार देना 23, और ऊपर वाले नंबर में बस आपको ये चेक करना है कितना जोड़ दें कि नीचे वाले नंबर से कट जाए। तो देखिए 47 में अगर आप जोड़ेंगे तो 23 दूना कितना होता है? 46 होता है। लेकिन 46 तो मतलब इससे कम है। तो हमें इसमें ऐसा जोड़ना है कि ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से पूरी तरह से कट जाए। तो देखिए अगर इसमें आप जोड़ेंगे तो 47 में अगर आप जोड़ेंगे, अगर 47 में आप 22 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 68 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? सॉरी 47 में अगर आप 22 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 69 आ जाएगा। 69 आ जाएगा ना। तो ये जो आपका 69 आया है,
कितनी बार में जोड़ने पे 69 आया है? 22 बार में, मतलब 22 हम जोड़े तब 69 आया है। तो जितना नंबर आप जोड़िएगा बस उसी नंबर को आप लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर है। तो समझ में आ गया ना कि किस तरीके से आपको इस तरह के घटाने वाले सवाल को, चाहे कितनों बड़ा घटाना वाला सवाल दे दे, आप सिर्फ 2 सेकंड में ट्रिक की मदद से कैसे आंसर ला सकते हैं। चलिए एक बार और रिपीट कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। जब भी घटाना वाला सवाल दे दे तो आपको बस 2 चीज देखना है। पहला, अगर आपको ऊपर वाला नंबर छोटा होगा, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा, तो समझ जाइएगा एक बार में भी ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से भाग नहीं जाएगा। तो उसी एक को इसमें माइनस कर दिए, जो आएगा लिख दीजिएगा, और नीचे वाले नंबर को सेम उतार दीजिए। अब ऊपर में आपको कितना नंबर जोड़ देना है कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर में, ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से पूरी तरह से कट जाए। तो अगर एक में आप एक जोड़ेंगे तो 2 आएगा। अब 2 देखिए 2 से कट जाएगा, हमारा लास्ट में कटना चाहिए। तो जितना नंबर जोड़ने पे ये 2 बन रहा है उसी को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है। दूसरा चीज आपको क्या चेक करना है कि अगर मान लीजिए ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा, नीचे वाला नंबर छोटा होगा, तो आपको बस ये चेक करना है कि ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से कितने बार में भागने जा रहा है। तो देखिए 2 1 2, एक बार में चल जाए, 2 दूना 4, 2 बार में चल जाए, 2 3 6, 6 से ज्यादा। जब ऊपर वाले नंबर से ज्यादा नंबर आ जाएगा तो समझ जाइएगा कि जितने बार में उतना ज्यादा नंबर आया उतने बार में नहीं भाग जाएगा। तो 2 3 6, 3 बार में नहीं भाग जाएगा, तो उसी 3 को आपको इसमें माइनस करके लिख देना, नीचे वाले नंबर को सेम इसी के जैसा उतार देना है। और ऊपर इसमें क्या बताया था कि ऊपर में आपको ऐसा नंबर जोड़ना है कि ऊपर वाले नंबर में नीचे वाले नंबर से पूरी तरह से कट जाए। तो 5 में अगर आप एक जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। अब 6 जो है वो 2 से अगर आप काटेंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। तो कितना जोड़ने पे 6 आया था? 1, उसी 1 को लिख देना है। ठीक है, बस यही आपको करना है। समझ में आया ना? बस यही चेक करना है बटे वाले नंबर कि कितने नंबर में भाग नहीं जाएगा नीचे वाले नंबर से। वही आपको क्या करना है, इसमें माइनस करके लिख देना, नीचे वाले नंबर को सिर्फ उतार देना, इसमें इतना नंबर जोड़ दीजिए कि ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर में कट जाए। और जितने बार में जोड़ने पे हमारा ऊपर वाला नंबर जो था नीचे वाले नंबर से कट गया है, उसी को क्या करें यहां लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो समझ में आया ना? सिर्फ आप बड़े से बड़े इस तरह के सवालों का आंसर सिर्फ 2 सेकंड में इसी ट्रिक से निकाल सकते हैं। और ये ट्रिक याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आप एक ट्रिक सीख गए हैं कि आप कितना बड़ा इस तरह का सवाल दे देगा घटाना वाला, सिर्फ 2 सेकंड में आंसर निकाल लेंगे। चलिए आपको होमवर्क दे देता हूं, जो आपको करना है, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, चलिए होमवर्क ये है कि आपको 230 माइनस 6/4, इसको आपको क्या करना है, घटाना है। जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, एक सवाल और दे दे रहा हूं। मान लीजिए ऊपर वाला नंबर बड़ा हो, नीचे वाला नंबर छोटा हो, तो आपको बताया ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, तो क्या करना है। दूसरा सवाल आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए इसी में ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो, तब क्या करेंगे। तो बता दिया हूं कि ऊपर वाला नंबर छोटा हो, नीचे वाला नंबर बड़ा हो, एक भी नंबर से भाग नहीं जाएगा, तो उसी नंबर को माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए 35 माइनस 5/6 हो जाएगा। समझ में आया ना? बस दोनों सवाल को आपको करना है, जो भी इसका आंसर है कमेंट में लिख के भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से ट्रिक की मदद से कम समय में आंसर निकालना सीख जाइए।